गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा मैं हूं नूरुल सलाम और मैं फिर से लेके आ गया हूं कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स आपके लिए, है ना, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चंस बनाती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। बेटा टॉप करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका ये जो भी हम सेगमेंट आपको कवर करा रहे हैं, इसके लिए आप कैसे अच्छे से तैयारी कर लो। तो देखो, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे। वहाँ पर लगातार इसके पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, क्लास का एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्विज है, करंट की क्विज है ना, जीके की क्विज, साइंस की क्विज, सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे लगातार पड़ती रहती है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो एक सिंगल गाइडेड प्लेटफॉर्म है हमारा टारगेट डिफेंस एकेडमी का, जहां पर आप आराम से जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने उस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जुड़ के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा पीएम मोदी इज ऑन 2 day विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया। दिस इज हिज डैश विजिट आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भैया, अगर हम बात करते हैं मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो ये इनका तीसरा कार्यकाल है ना। इस कार्यकाल में ये पहली विजिट है, लेकिन ओवरऑल कार्यकाल पूछा जा रहा है टिल जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये इनकी बेटा तीसरी विजिट है ना। थर्ड टेन्योर में ये पहली विजिट है, लेकिन ओवरऑल टेन्योर जो रहा है मोदी जी का, उसमें ये इनकी तीसरी विजिट है। बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहली बार मोदी जी सऊदी अरेबिया कब गए, 2016, फिर 2017 और अब पहुंचे हैं 2025 में, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इनकी विजिट है। अभी सऊदी अरेबिया के भी प्रिंस भारत की यात्रा पे आए थे, तो बहुत सारे टाइप होने, बहुत सारी चीज़ें होनी है। अब मोदी जी गए हैं, 2 दिन की यात्रा पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और निकल के आएंगी, तो उसको भी जानेंगे और उसको भी समझेंगे, है ना। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, मोदी जी की विजिट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, है ना बेटा। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है शेक्सपियर की बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है ना। हमारे जो विलियम शेक्सपियर है ना, बर्थ और डेथ एनिवर्सरी दोनों एक ही दिन है ना। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन वो मर भी गए। तो वो कब है, वो होता है आपका 23rd of April। तो इंग्लिश लैंग्वेज डे हम किसकी याद में मिला मनाते हैं भाई, शेक्सपियर की याद में, है ना। विलियम शेक्सपियर लिटरेचर की फील्ड के बहुत बड़े ज्ञाता, है ना। उनके जो लिखे हुए नाटक हैं वो आज तक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं। तो इसे याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। इनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के फॉर्म में ही हम इस डे को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, है ना। पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया था, आज ही किया जाता है बेटा, आज के दिन। आज है 24th of April, और 24th April को बेटा हम पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बेटा अगर हम पंचायती राज दिवस की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, है ना। और इस अमेंडमेंट के तहत 1992 में ये हुआ, है ना, 1992 में हुआ। और इस अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में जोड़ी गई, है ना। किस भाग में जोड़ी गई भाई, पार्ट 9। ठीक है, और शेड्यूल कौन सा जोड़ा गया, 11th शेड्यूल, है ना। आर्टिकल कौन सा है इसके लिए बेटा, आर्टिकल आ गया 243। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पंचायती राज, देखो गांधी जी ने बोला था कि अगर देश को डेवलप करना है तो भाई देश के गांवों को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि भारत कहाँ बसता है, भारत गांव में बसता है। तो गांव को डेवलप करने के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निचले लेवल तक लेके जाने के लिए, इस चीज को लाने के लिए गांधी जी ने बहुत चीजें बोली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने गांधी जी की बात को मानते हुए एक आर्टिकल डीपीएसपी में डाल दिया था, आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। बट क्या हुआ, डीपीएसपी स्टेट को बाइंड नहीं करता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो भैया बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बने, फिर 3 tier ऑफ पंचायती राज व्यवस्था,
है ना, बी आर मेहता, मलवन राय मेहता ने दिया था। 3 टीयर, 2 टीयर अशोक मेहता ने दिया था। तो इस तरह से टाइमली टाइमली बहुत सारे अलग अलग बातें आती रही कि पंचायती राज इस 3 लेवल का होना चाहिए या 2 लेवल का होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आती रही। फिर लास्ट में एक चीज निकल के आई कि आप कितने भी पंचायती राज के लेवल बना लीजिए, चाहे 4 लेवल बना लीजिए या 3 लेवल बना लीजिए या 2 लेवल बना लो, लेकिन जब तक आप संविधान में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। तो इस बात को समझा गया और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, है ना। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के फॉर्म में लागू हो गया, है ना। अब ये आया कब? 1992, ठीक है, दिसंबर में। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल से, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर 24 अप्रैल से ये लागू हो गया। इसीलिए हम हर साल बेटा 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक आप इन्हें याद नहीं रखोगे आप समस्या में फंसे रहोगे, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस हर साल बेटा हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Exercise Desert Flag is a multinational air combat training exercise held between India and Dash, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग 10 भारत और यूएई के बीच में आयोजित की जाती है। किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में, याद रखिएगा, है ना। यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, इनके बीच में और भारत के बीच में ये आयोजित की जाती है ना। इस साल इसका होस्ट भी यूएई है ना, याद रखिएगा। इसको किसने होस्ट किया? यूएई ने, तो इसे याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? यूएई में हुई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये एक एयर एक्सरसाइज है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ध्यान रखने वाली बात है। जितना आप इसे ध्यान रखोगे आपको चीजें क्लियर रहेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। 15 ब्रिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन, है ना, ब्रिक्स। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स आपका आज के टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमी का काफी बड़ा परसेंटेज कवर कर रहा है ना। और इसकी 15th कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई बेटा? ब्राजील में हुई। कहाँ पे? ब्राजील। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया, है ना। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में इनिशियली आपके 4 मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना। ब्रिक्स कब शुरू हुआ बेटा? ब्रिक्स शुरू हुआ आपका 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, याद रखिएगा। और धीरे धीरे करते करते इन्होंने 2015 में आते हुए, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू कर दिया, है ना। वैसे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो ट्रीटी साइन हुई थी वो 2014 में हुई थी, लेकिन ये एक्टिव कब हुआ? 2015 में। इस तरह से करते करते ब्रिक्स आज के टाइम में बहुत बड़ा हो गया है। इनिशियली इसमें 4 मेंबर थे, फिर 5 हुए और आज के टाइम में इसके कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर्स हैं, है ना। 5 तो आपको दिख रहे हैं, बाकी बचे हुए 5 कौन से हैं? तो याद रखिएगा, IEIEU, ऐसे याद कर लो, IEIEU, है ना, ठीक। आई से ईरान, ई से इजिप्ट, फिर आई से इंडोनेशिया, फिर ई से इथोपिया, 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 और यू से बेटा आ जाता है यूएई। तो आज के टाइम में देखा जाए तो इसके पास कुल मिलाकर 10 मेंबर है ना। अ, अर्जेंटीना ने भी इसको ज्वाइन ज्वाइन करने की बात की थी, लेकिन वो अभी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जितना इसको ध्यान रखोगे उतना फायदे में रहोगे। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। पोस्ट ज्वालामुखी, पोस्ट ज्वालामुखी अभी हाल फिलहाल में फटा और बहुत ही भयानक तरीके से फटा, है ना। तो भैया ये कहाँ पर फटा? वियतनाम, कोस्टरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, है ना। अब देखो, अगर ये हम बात करते हैं पोस्ट ज्वालामुखी की, है ना बेटा, तो इस ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ये फटा आपका कोस्टरिका में। कहाँ पे फंसा बेटा?
कोस्टरिका। ठीक है, अब अगर हम कोस्टरिका की बात करते हैं तो कोस्टरिका का जो कैपिटल है, ये कोस्टरिका पड़ता कहाँ है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और इसका जो कैपिटल है वो है सैन जोस, है ना, पनामा कैनाल के पास है, याद रखिएगा। पनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है ना। ये क्या करता है, आपका कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है ना। तो पनामा कैनाल के पास कोस्टरिका पड़ेगा, ये अफ्रीकन सॉरी अमेरिकन कंट्री में आता है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो बोली जाती है स्पेनिश, याद रखिएगा। स्पेनिश मेन लैंग्वेज है यहाँ की, कोस्टरिका की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पोस्ट वॉल्केनो जो है वो इरप्ट कहाँ हुआ, वो हुआ यहीं पर। देखिए वॉल्केनिक एक्टिविटीज इस एरियाज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दुनिया का सबसे खतरनाक एक्टिव वॉल्केनो इक्वेडोर में, याद रखिएगा। ठीक है, जितना आप इसे ध्यान रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। हु बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ द वेटिकन आफ्टर पोप फ्रांसिस डेथ। पोप फ्रांसिस की डेथ के बाद हमारा अब एक्टिंग पोप कौन है वहां पर, है ना, हेड कौन है। कार्डिनल कैल्विन फेरल, कार्डिनल एनरिको फेरोसी, कार्डिनल क्रिस्टोफर पेरी, कार्डिनल एगोस्टिनो मार्चेटो। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ पोप फ्रांसिस, अब नया जो भी हेड होगा उसके चुनाव में भी टाइम लगना है। तो एक्टिंग जो हेड है वो बन गए कार्डिनल कैल्विन फेरल। 77 ईयर्स के हैं ये, और ये अभी क्या है, एक्टिंग पोप है। कहाँ के, ये एक्टिंग हेड है वेटिकन सिटी के। सारे के सारे फैसले अभी फिलहाल जो लिए जाएंगे इन्हीं की देखरेख में लिए जाएंगे। तो ये एक्टिंग हेड हो गए हैं कहाँ के, वेटिकन सिटी की। तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्डिनल केविन फेरल। ठीक है, याद रखिएगा नाम क्या बेटा, कार्डिनल केविन फेरल। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईसीसी वर्ल्ड कप, है ना। भैया देखो अभी आईसीसी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो है बेटा वो कई सारे लेग में चलता है ना। दूसरे लेग कंप्लीट हो गया है, दूसरे लेग में इंडिया तीसरी रैंक पर अपनी पोजीशन बनाकर डटा हुआ है ना। देखो अभी टोटल 6 लेग होने हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होकर दिसंबर तक। ठीक है, पहला लेग आपका ब्यूनस आयर्स में हो चुका है। दूसरा लेग अभी पेरू लीमा में खत्म हुआ है। पहला लेग कहाँ पर हुआ, अर्जेंटीना। दूसरा लेग बेटा कहाँ पर हुआ, दूसरा लेग अभी आपका कंप्लीट हुआ है पेरू लीमा में। तीसरा निकोशिया में कंप्लीट होना है अगले महीने। फिर मुनिच चौथा, लोनांटो पांचवा, निंगबो पांचवा, और दोहा क्या है बेटा, छठा, है ना। 5 जो है वो 2 पार्ट में होंगे, जुलाई और सितंबर में, और फाइनल कहाँ होगा, दोहा दिसंबर में। तभी ये पूरे इवेंट का अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप का इवेंट कई सारे लेग में चलेगा, है ना। तभी दूसरा वाला लेग जो कंप्लीट हुआ उस पर इंडिया की कौन सी रैंक थी बेटा, 3rd रैंक थी, है ना। इंडिया 3rd रैंक गेन करके यहाँ पर अपने आप को सस्टेन किए हुए है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर आपका अभी कौन बना हुआ है, इस सेकेंड लेग के फर्स्ट उस पर चाइना था, सेकंड पे आपका यूएसए था, और थर्ड पर आपका इंडिया है। तो शूटिंग के मामले में इंडिया बेटा काफ़ी आगे है। चाइना के पास 13 मेडल है, यूएसए के पास 7 है, इंडिया के पास 7 है। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों के पास 7-7 है तो इंडिया तीसरे पे क्यों है, क्योंकि बेटा गोल्ड से फर्क पड़ गया है ना। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इस 7 में 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। लेकिन इनके पास यहाँ पर 4 गोल्ड है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हमसे रैंक ऊपर चले गए, है ना। इंडिया की तरफ से 2 गोल्ड जीतने वाले लोग कौन है ये भी याद रखिएगा, सुरुचि सिंह, सुरुचि सिंह, सुरुचि सिंह ने गोल्ड जीता है। इसके अलावा सौरभ चौधरी दूसरे जो हैं वो है बेटा सौरभ चौधरी। तो ये दोनों लोग गोल्ड की कैटेगरी में हम चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला लेग शुरू होगा मई में, कहाँ पर होगा, आपका निकोशिया में। तो याद रखिएगा साल भर चलने वाला इवेंट है, लेकिन दूसरे लेग में इंडिया रैंक 3 पर रहा, याद रखिएगा। तो जो पेरू लीमा में हुआ वो कहाँ, लीमा की बात करें तो पेरू का कैपिटल क्या बेटा, लीमा, और वहाँ पर ये हुआ। ये भी साउथ अमेरिका का एक देश है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा।
इंपॉर्टेंट बातें हैं सब, जितना आप इसे याद रखोगे बेटा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब नए कौन बनेंगे, 52nd चीफ जस्टिस बनेंगे बी आर गवाई, जस्टिस बी आर गवाई बनेंगे। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में फैक्ट्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का अब तक सबसे लंबे समय के लिए चीफ जस्टिस कौन रहा? एच जे कानिया। बेटा ये तो रहे पहले, ये तो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट थे, है ना। डी वाई चंद्रचूड़ ये आपके 50th चीफ जस्टिस थे, 58 थे। और वाई वी चंद्रचूड़ यहाँ पे आंसर है, लॉन्गेस्ट सर्विंग, है ना। और ये तो आपके 52nd चीफ जस्टिस बनेंगे, है ना, जो अभी न्यू अपॉइंट होने वाले हैं, है ना। तो याद रखिएगा वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ अपने आप में एक बहुत ही एक्टिव और बहुत ही बोल सकते हैं इंटेलिजेंट चीफ जस्टिस रहे हैं अपने समय के। इन्हीं के बेटे हैं डी वाई चंद्रचूड़, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, अगर हम इनकी बात करें किसके बारे में, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बारे में, तो वॉज एन इंडियन जूरिस्ट हु सर्व एज द 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, serving from 1978 to 1985, almost 7 years and 4 months, है ना। 7 साल 4 महीने तक ये चीफ जस्टिस रहे, है ना। और इनका जो टाइम था ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी उसने इमरजेंसी रिवोक करी थी, है ना। तो ये बहुत ही क्रूशल टाइम में इंडिया के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, जितना आप इसे ध्यान रखोगे आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अपने 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बोन्स देयर इन ह्यूमन लिव, है ना। हाउ मेनी बोन्स देयर इन ह्यूमन लिव्स, मानव पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, है ना। तो भैया मानव पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा जा रहा है, 12, 18, 24, 30। तो देखो यहाँ पे अगर जोड़े पूछता तो जोड़े या पेयर्स की बात बोलता तो बेटा कितना होता, 12। लेकिन नंबर्स ऑफ वन पूछ रहा है तो कितनी बेटा, 24, है ना। आपके पास रिब्स होती हैं 12 जोड़े में, है ना। ठीक, अभी देखो टोटल 12 है आपके पास, इन 12 में 1 से लेकर 7 तक जो होती है, ठीक है, वो सीधे आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से, है ना। जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े होते हैं 1 to 7, ये कहलाते हैं आपके ट्रू रिब्स। 1 to 7 आपके कौन से रिब्स हैं बेटा, ट्रू रिब्स है, याद रखिएगा। ठीक, 8, 9, 10 जो इनडायरेक्टली आपका स्टर्नम से कनेक्ट है वो आपके कहलाते हैं फॉल्स रिब। क्या कहलाते हैं बेटा, फॉल्स रिब। कौन से नंबर पे, 8, 9 और 10th पेयर जो है वो फॉल्स रिब है। इसी तरह से ये देखो 11th और 12th, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स 3 पार्ट में होते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। तो ये वाला जो होता है वो होता है फ्लोटिंग रिब्स, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, जितना आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे बेटा आपके लिए उतना बेटर रहेगा चीज़ों को समझना। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से हमने यहाँ तक सारी चीज़ें समझ ली है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नई क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन जय हिंद,